वो अलग थोड़ी है। एक ही जिला है। बिल्कुल ठीक है व्यास जी, आप बोलते कौन नहीं हो, जान। आप बोलते हो तो लगता है कि रस निकल रहा है, रस। आइए, संगीत में बड़ी जान है। एक छंद में सुना दो, इसके बाद लक्ष्मण की बात, क्योंकि हमारे राम जी की इच्छा है तो तीसरे से एक छंद में सुना दो। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। 3 दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। जितने लोग बैठे बड़े ध्यान से सुने, वो बीड़ा बहुत अच्छी बजाता था। खाली समय उसने बीड़ा निकाली, पेड़ पर बैठे बैठे बीड़ा बजाना शुरू किया। उसकी बीड़ा में इतनी जादू थी कि एक हिरन उस बीड़ा से मुग्ध हो गया और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने धनुष बाण उठाया और उस हिरन को मारा। मरता हुआ हिरन शिकारी से कहता है, आमिष हितार्थ आमिष। कुछ कहना है क्या सरकार? अवश्य। और आप हैं हमारे अखिलेश विश्वकर्मा और बुल्टू विश्वकर्मा, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैया अपना नाम बता गए थे, वो स्मरण नहीं रहा, एक बार पुनः आकर के बता जाए। आइए जरा। हिरन कहता है उस शिकारी से, आमिष हितार्थ। आमिष माने, थोड़ा समझते जाइए, आमिष माने मांस। मांस। आमिष हितार्थ तैने लीने हैं मेरे प्राण, तो मांस का लई जाए के परिवार का खवाई दे। 12 सिंगी था ना। कहने लगा, मेरे इन श्रृंगिन से घोर श्रृंगी नाद कर, और मेरे इस चर्म को ब्रह्मचारिण को पहनाए दे। और अरे मरत सुन रे पहेलिए, करत हो तो से बिनती एक, मरद के समय तू वाह बिनती का निभाई दे। बहनी ने कहा, बोल क्या इच्छा है तेरी? हिरन कहता है, जौने बीड़ा के खातिर तैने लीने हैं मेरे प्राण, अरे मरत हो बस एक बार वो बीड़ा फिर से बजाई दे। तो संगीत में वो जान है जो पत्थर को पिघला सकती है। आइए, एक बड़ा ही प्रिय, तुम्हारा रहेगा क्या कुछ? नहीं दोनों का है। अच्छा चलो फिर लाओ। और जिज्ञासा भी और निवेदन भी एक भक्त का था, है ना। तो अब आप हो, इसलिए मैं उसका प्रस्तुतिकरण किए दे रहा हूँ। व्यास जी महाराज, विशेष निवेदन था, इसलिए 2-2 पंक्ति हरि और हर। और आप हैं हमारे श्री आयुष द्विवेदी जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारी और सभी सक्रिय सदस्यों को आहूत करता हूँ कि प्रभु की लीला का अब कुछ ही समय पश्चात 1 घंटा आधा घंटा भगवानों के ऊपर निर्भर है, जितना वो चाहे तो समापन की ओर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि समस्त पदाधिकारी, प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे ग्राम प्रतिनिधि आदरणीय श्री चतुर्भुज प्रजापति जी, आप भी आप आकर यहाँ आसीन हो जाए। और रामलीला समिति के सभी सक्रिय सदस्य जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। लीजिए सुने। आइए व्यास जी, लगा दिया है तो 2-2 पंक्ति। ओम अरे हरि हर हरि
कम है न वो कम है हरि हर। व्यास जी कम क्यों नहीं है दोनों? क्योंकि इन दोनों के कार्य आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? बोले ये रहते क्षीर सागरों में और शंकर जी अरे वो रहते हैं हिमालय में और वो रहते हैं हिमालय में। और आचार्यों ने कहा कि ससुर घर और वो दोनों रहते हैं। कैसे? माता लक्ष्मी जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ है। 14 रत्नों में है ये। और ब्याही गई भगवान विष्णु को समुद्र है माता लक्ष्मी का पिता, तो भगवान विष्णु के ससुर समुद्र हो गए और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। और हिमालय की एक चोटी है कैलाश। अब माता पार्वती ब्याही गई भगवान शंकर को, इसलिए विष्णु जी रहते हैं समुद्र में और शंकर जी रहते हैं हिमालय में। तो ससुर घर अरे वो दोनों रहते हैं न ये कम है न वो कम है हरि हर। एक है दोनों। अच्छा रहते तो ससुर घर में है, पर ससुर की सहते एक भी नहीं महाराज और दब के रहना भी नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्पोद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम भरखरी में 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है और 1 दिवसीय श्री जवारा महोत्सव का भी बड़ा अद्भुत आयोजन संपन्न होता है। और दोनों आयोजनों को मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। और छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर में जो जिस योग्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार से सहयोग भी करता है। हमारे ग्राम के जो भी वासी हैं वो 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं और 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है। और सारा ग्राम से ही होता है, कुछ बाहरी लोगों का भी सहयोग मिलता है हमें। तो मैं अपने ग्राम वासियों के लिए आपसे चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अवश्य बोले कि इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्राम के सहयोग से होता है। रामलीला भी ग्राम वासियों का है, जवारा महोत्सव भी रामलीला, दोनों आयोजन ग्राम के ही हैं और ग्राम का अतुलनीय सहयोग रहता है। इसलिए मैं समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि इस आयोजन को, ये हमारी धरोहर है ग्राम की। न जाने कितने अनेकों गांव से, जिलों से लोग बाहर से भरखरी ग्राम के जवारा और भरखरी ग्राम की रामलीला को देखने के लिए लोग आते हैं। जो भी नाम सुन लेते हैं कि भरखरी में जवारा हो रहे हैं, तो ये हमारी धरोहर है। तो इस धरोहर को आपस में सभी लोग सौहार्द की भावना को बनाए रखते हुए निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते रहे। तो हर काम में एक समिति होती है, जवारा समिति है और रामलीला समिति है, आगे आकर के वो काम करती है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों समितियों के लिए और पूरे ग्राम के वासियों के लिए आपके मुखार बिंदु से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाए तो बड़ी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सरकार, सौभाग्यशाली है वो ग्राम जो राम काम से जुड़ा है। ध्यान देना जरा, हमारे घर के जो काम है वो काम काज है।
लेकिन भरखरी के जो ये मेला महोत्सव है, जवारा और रामलीला, ये राम काज है। परम सौभाग्य है कि इस दिन हर घर में तो कम से कम 10-20 मेहमान होते ही होंगे। अवश्य। ये प्राचीन धरोहर है, आप सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। महाराज मैं तो नहीं जानता, लेकिन सुनता रहता हूँ बुजुर्गों के मुख से कि लमसम 140 या 150 वर्ष हो गए हैं इस धरोहर को समस्त ग्राम के वासियों ने संभाला हुआ है, और आगे मेरा विश्वास है कि आगे भी निरंतर आपके आशीर्वाद से इसी प्रकार से क्रम चलता अरे है। ये धरती वीर पशुना धरती है, तुम्हारे जैसे जो पुत्र यहाँ से पैदा होंगे तो निश्चित ये धरोहर आगे बढ़ती ही जाएगी, इसको कम नहीं होना, ये हमारा आशीर्वाद है। और ये ईश्वर से कामना भी है कि आप लोग इसी प्रकार से देखिए, हमेशा याद रखना कभी बिखराव नहीं होना चाहिए। हम जब बटे हैं तभी कोई ना कोई हिस्सा देश से कटा है, और हम लोग जब बटेंगे तो कटेंगे, है ना। इसलिए बटना नहीं है, एक होकर के परमात्मा के चरित्र में एकीकरण करना है। अवनीश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो ग्राम के प्रति इतना सुंदर सौहार्द आपका है, ये भी भगवान की कृपा है, आपको ईश्वर सदैव। मैं चाहूंगा कि हमारे समस्त ग्रामवासी एक बार जोरदार तालियों से अपना ही सम्मान बढ़ावे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए व्यास जी। और आप है हमारे आदरणीय श्री संतोष भाई जी प्रजापति, आदरणीय श्री संतोष प्रजापति भाई जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पुष्पद्राएं श्री लक्ष्मण जी के पदार चरणों में पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारे बुजुर्ग कलाकार, ताड़का का बड़ा ही सुंदर अभिनय आपके द्वारा अभिनीत होता था, अब बुजुर्ग हैं, आपके द्वारा भी ये 51 पुष्पद्राएं दोनों महान विभूतियों को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री बड़े भाई गुल्ला यादव जी, शिवमोहन यादव जी, आपकी ओर से 51 पुष्पद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय छंगा प्रजापति जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पद्राएं और ये 51 पुष्पद्राएं हमारे आदरणीय श्री विजराज प्रजापति आचार्य जी की माता जी की ओर से ये 51 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। तो छंगा भैया को और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, अवधारणा राम जी ने व्यवहारियों की बना दी है, तो हम चाहेंगे कि जितने भी इस रामलीला के समिति के लोग हैं, बिल्कुल अमानी बोरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, आप व्यवहारी बुला ले। आइए एक बार जोरदार ताली इस पूरे आयोजन के लिए, आयोजन समिति के लिए। हम चाहते हैं शीघ्रता से जितने भी समिति के लोग हैं, राम जी चाहते हैं आपके द्वारा उनको आहूत किया। आइए हमारे जो भी वरिष्ठ और श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी हैं, व्यवहारियों का क्रम है, तो जो भी भगवान से आशीर्वाद लेना चाहे वो आ सकते हैं। और रामलीला समिति के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य मंच पर आने की कृपा करें। देखिए, और हमारे जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी है जवारा एवं रामलीला समिति के, तो वो भी आ जाए तो महान दया होगी। देखिए एक बात हम आपको कह दें, हम सबसे पहले हम राम जी को बुलाएंगे। आओ आप सौभाग्यशाली आ जाइए, 2-4-5 लोग आ जाइए, जो यहीं बैठे हैं खड़े हो जाए, मंचक के लोग ही खड़े हो जाए। आओ जनक जी, मनोज भैया आ जाओ। प्रबंधक जी हमारे श्री पप्पू द्विवेदी जी और अध्यक्ष जी हमारे श्री राजू द्विवेदी जी, जो भी हमारे बैठे हुए हैं, तो सभी लोग आ जाएं। आ जाइए भाई, आ जाइए, 5-7 लोग जो लोग भी हो आ जाइए। आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, आप भी आ जाए। और हमारे ग्राम प्रतिनिधि के पुत्र आ जाइए, हमारे देवी दीन जी, आप भी आ जाए। और हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, चाचा जी आप भी आ जाए। तो जो भी और हमारे भूतपूर्व प्रधान आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी पांडे, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। और जो भी सदस्य है वो भी आ जाए। मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा,
बड़ी अच्छी भावना है हमारे अवनीश जी की। सौभाग्य है इस धरती का कि इस रत्न को उन्होंने पैदा किया। और देखिए, दो होते हैं, एक होता है मंच का व्यवहार, एक होता है पर्दे के पीछे का व्यवहार। हम लोग इस व्यक्तित्व के व्यवहार क्या कहें, प्रेम में ऐसे बंधे कि किसी की भी बात कट सकती है, लेकिन अवनीश की बात कभी कटती नहीं है। तो रामलीला का जो धरातल यहाँ पर बना है उसमें अवनीश की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका है। ऐसा कोई कलाकार नहीं बड़े से बड़ा जिसको ये प्रेम से कह दे कि भाई जी आपको आना है, वो ना आवे। ये इस गांव का सौभाग्य है, क्योंकि इस मिट्टी में खेल कर ये बालक पड़ा है। आप लोगों का स्नेह से प्राप्त है। हमारा भी आशीर्वाद पहला तो अवनीश को ही जाता है। सदैव सुखी रहे, यशस्वी रहे, और इसी प्रकार आप लोगों को ये मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। ये इसकी सबसे बड़ी भावना है। दूसरी बात, ये धरोहर 150 वर्ष पुरानी है, तो मैं कल्पना करता हूं कि इस धरोहर ने अंग्रेजों का शासनकाल भी देखा होगा, इस धरोहर ने मुगलों का शासनकाल भी देखा होगा। तो जब उस समय ये धरोहर नहीं टिकी, तो अब तो कुछ अनुकूल समय है। इस धरोहर में 4 चांद लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सिद्धांत है। ओम, चूंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, सब विज्ञ लोग बैठे हो, खड़े हो, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा, राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे यहाँ, दुमहले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी, प्रेम की परिधि भी ना रहेगी बसुधा में। याद रखना, अपनी रह जाएगी ना बेगानी रह जाएगी। और कह दे कि हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। लीला, भगवान का सुमिरन, स्मरण, कथा और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है मित्रों, ये कभी मनोरंजन का साधन नहीं हो सकते। ये पुरानी धरोहर है, इसलिए मुझे कहना है ये आत्मरंजन का विषय है, ये परिवर्तन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। और देखिए, आप लोगों के बीच में हमारे वृंदावन धाम से इसी गांव के भी धरोहर हैं, और इनका परिवेश बता रहा है कि भगवान के गुणानुवाद में श्रीमद् भागवत, कथा के, राम कथा के भी भगवान के चरित्र के प्रवक्ता हैं। और भगवान के चरित्र के प्रवक्ता होना ये भी भगवान की अनुकंपा ही है ना। क्योंकि इस चरित्र मार्ग में आना ये बड़ा कठिन है, और इस मार्ग में आने वाला व्यक्ति अपना ही कल्याण नहीं, सबका कल्याण करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। भागवत की चर्चा याद दिलाई तो हमने कहा एक श्लोक अर्पित कर दे। इस माध्यम से अच्छा कोई दूसरा माध्यम मन शुद्धि का नहीं है। और अगर मन शुद्ध हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बार बार सदैव कहनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से ही हरि
चित्त में चिपक जाते हैं, जो आधुनिक भाषा में कहते हैं चित्त में विषय चला जाए। यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से सनत कुमारों ने किया था हंस उपाख्यान में। कहा था अगर विषय और चित्त आपस में मिल जाए तो इनको अलग कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया कि हम अपने लड़िकन का उत्तर नहीं दे पा रहे। तब नारायण हंस रूप में प्रकट हुए। नारायण से सनत कुमारों ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? नारायण ने कहा, अगर ये प्रश्न शरीर से है तो जो तेरे पंच भौतिक भूत हैं वही मैं हूं। अगर आत्मा से है तो जो तेरे अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है। तो उन्होंने शरणागत होकर कहा, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विषय और रस इनको अलग, विषय और चित्त इनको अलग कैसे किया जाए? तब भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे जो मेरी शरण में आ जाता है, न विषय रहता है, न चित्त रहता है, न रस रहता है, सबसे बेलगाव हो जाता है। अच्छा लगा आपका परिवेश, आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी वाणी को, आपके मन को, आपके शरीर को सामर्थ्य दे। इसी प्रकार भगवत प्रचार करते रहो। आप सभी लोग भगवान के पार्षद हो। हम कहा करते हैं अवनीश से कभी कभी कि हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो भगवान ने पार्षद बना के भेजा है कि हमारा प्रचार प्रसार करो। भला हमारा आशीर्वाद है। ये लगा कि अब समिति खड़ी है पूरी। एक बार ताली बजाओ सब लोग बड़ी जोर से। और ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए सभी को आशीर्वाद है। और हमारा आशीर्वाद भी है, गुरु परंपरा वाला आशीर्वाद है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु। ये छंद भी लिखा तो एक वेदांतदर्शी सर्वनिष्ठ परमहंस, जिन्हें हंस की उपाधि प्राप्त थी, परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव हंसानंद जी महाराज की कृति है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु, अरु निरामय हो सभी, कल्याण को देखें सभी, पावे न कोई दुख कभी। क्योंकि धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो। अज्ञान तम हो मैं विलय, ही दिव्य ज्ञान प्रकाश हो। सत भावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, उन्हें स्वप्न में अभिमान हो। हमने देखा है आचार्य जी अपने गुरुदेव को 100-125 वर्ष की आयु और चप्पल पहन के पेड़ पर चढ़ जाते थे। जिस पत्थर को ऋषिकेश भारत माता कुटी नंबर 2 में उनको देखा है, जिस पत्थर को हमारे जैसे 20-20 लोग न तोड़ पाते थे, एक घन में तोड़ देते थे। हमने देखा है कि आज जिस योग के तुच्छ प्रकारों को लोग लेकर लोग योग गुरु बन गए, वो लोग भी उनके चरणों पर बैठकर योग सिखा करते थे। शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का जो सिद्ध शब्द होगा वो अपने को कभी प्रकट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। हाँ, सतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो। और उन महान संत को लाने वाले भी हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा राजा राम महाराज थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को संतों का दर्शन कराया है। हाँ, शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो। सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो। प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो, तुम देव देव महान हो। पीड़ित न हो मैं प्रलय में भी, इन्हें हंस ऐसा ज्ञान हो। शांत हो त्रयताप हे प्रभु, शांति उर की कांति हो। हंस मन में शांति हो, अरु दूर। एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की। अति विनीत मृदु शीतल वाणी,
जो और हमारे भैया श्री महावीर जी कार भैया जी की ओर से 51 पुष्पद्राएं प्रदान की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आचार्य आदरणीय श्री संजय कृष्ण जी त्रिपाठी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आचार्य जी, जो इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी और आज उन्हीं का आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर काम कर रहा है। आदरणीय श्री गुजरात जी प्रजापति, आपकी ओर से ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, दादाजी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे रमेश चंद्र जी वर्मा, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री हरि किशन जी भगत, हरि राम किशन जी भगत बाबा जी की ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। श्री राम किशन भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रही।